कैसे हैं? कैसे चल रही है लाइफ? बढ़िया। सुनिए यार, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम चल रही है। आज की डेट का मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जिम्मेदारियाँ हैं, काम करने हैं, रिश्ते निभाने हैं, सब कुछ करना है ना? लेकिन तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं भयंकर दिमाग तो ठीक है, अच्छी नॉलेज आ रही है उसमें, अच्छा ज्ञान भी आ रहा है, मोबाइल से हर एक नॉलेज है, लेकिन फिर भी अंदर भयंकर खाली खाली लग रहा है। कोई त्यौहार आ रहा है तो कर रहे हैं जैसे तैसे, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर की जो खुशी है ना, जो कुछ सालों पहले आती थी, वो है ही नहीं। और बस करते जा रहे हैं, रिश्ते भी निभाते जा रहे हैं, अंदर से वो खुशी जैसी मर सी गई है। ठीक है, मेरे साथ 2 साल पहले, हाँ 2024 में, 2024 से पहले भी मैं आपके ही जैसा ही था। मुझे सच में मतलब हंसना भी मतलब ऐसा लगता था कि बस बनावटी हंसना पड़ेगा यार, लोगों के साथ इस कम्युनिटी में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं, बस जानबूझ के मतलब वो हंसना पड़ रहा था कि एक फोर्स लगा के कि हाँ, कोई जोक मार रहा है, कोई कह रहा था हाँ 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 ठीक है, ये हो रहा था यार। लेकिन जब एक दिन मेरी माँ आई, और क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी और मैं कंपनी में जॉब करता था 10-15 हज़ार की, तो मम्मी मतलब जो आंटी लोग हैं, हम रेंट पर रहते हैं देहरादून में, तो मम्मी आई सुबह, मतलब 9-10 बजे का समय था, क्योंकि मैं सो ही रहा था उस टाइम तक। मम्मी गई होगी बाहर, और मम्मी आई, और मम्मी ने पता क्या बोला कि एक एक लेडीज़ आती हैं उस मकान मालिक जो आंटी है उनसे मिलने, और वो किसी ज्ञान को सुनती हैं। मैंने कहा ठीक है, सुनती होंगी। और मम्मी ने कहा कि वो बहुत ही मतलब अच्छा ज्ञान सुनती हैं, और वो अपना मतलब बाहर भी नहीं खाती हैं, अपना मतलब बर्तन बुर्तन अपने साथ ही रखती हैं, अगर चाय भी पियेंगी तो होटल वाले को कहेंगे कि इस बर्तन में बनाओ। मैंने कहा क्या ही मतलब इतनी सारी प्रेशर लेके चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या ज्ञान, ज्ञान क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? तो मम्मी ने एक नाम बताया। मैंने कहा ठीक है, नाम बताया, कोई इशू नहीं है। और वो किसी ब्रह्मा कुमारी कह रही थी। मैंने कहा होगी यार, कोई कोई जैसे आजकल बहुत सारे हैं जो ज्ञान देते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही होंगे। और फिर हुआ क्या कि 2-4 दिन बाद मैंने एक बार यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पर शिवानी नाम है उनका, उनका मुझे वीडियो आया। तो मैंने देखा देखा देखा, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक गाइडेड मेडिटेशन थी, तो वो मैंने सुनी, 1-2 बार सुनी, कुछ और वीडियोस भी देखे। तो वहाँ ये कि ठीक लगे मुझे। और फिर मेरी तो उस टाइम पे सिचुएशन यही थी, मन की स्थिति यही थी कि भयंकर कैसे, टेंशन ही टेंशन थी, चिंता फिकर ये वो, जैसे आज हम सब की, जैसे तुम भी फील कर रहे हो। अगर मैं भी मतलब उस टाइम पे नहीं सुनता तो मैं भी हो सकता उससे ज़्यादा ही हो जाता, क्योंकि ये धीरे धीरे टाइम ऐसा ही है कि मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो मैंने सुनी, 2-4 दिन मैंने सुना। और एक दिन मैं, मेरे किचन के ठीक पीछे एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे की देहली पर मैं बैठ गया सुबह के टाइम पे, और मैं बैठ गया। पहले मैंने सुनी, और फिर क्या किया कि मैंने बंद कर दी, और वही चीज़ मैं दोहराने लगा। आंखें मैंने बंद करी। उसमें बोला गया था कि आंखें हल्की बंद करो, मतलब 70% बंद करो, और यहाँ पर इस माथे पर कुछ फील करो कि यहाँ पे कोई सितारा है, कोई ज्योति है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो चमक रही है, उसे महसूस करो। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन गंदे विचार आने लग गए। जो उससे पहले मैं सोच रहा था या जो चल रही थी लाइफ, वही चल रहे थे। मन कहीं का कहीं भाग रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, और पटांग सा ही दिख रहा है।
मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने ट्राई किया। बोलता बोलता तो कुछ नहीं, बट देख ही रहा था। मैंने कहा यार मन इधर भाग रहा है, ध्यान कहाँ, क्या ही लग रहा है भयंकर। पता नहीं क्या उल्टपटांग चल रहा है, गंदी गंदी चीज़ें भी आ रही। हाँ, मैंने कहा यार क्या ही चल रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं। फील कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा 1%, थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट के बाद मुझे थोड़ा सा फील फील भी क्या हुआ, मतलब थोड़ी सी शांति महसूस हुई। मैंने कहा ठीक है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसमें मेडिटेशन में दूसरी जब मैंने देखा उसको, तो उसमें कुछ चीज़ें थी कि अपने आप के साथ कुछ चीज़ें दोहराओ। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। वो शिवानी दीदी इस तरीके से कह रही थी कि ये जब सुबह उठोगे तो ये चीज़ें बोलो, और 5-7 चीज़ें और भी बताई। जैसे कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, और मेरे रिश्ते एकदम अच्छे हैं, मेरे घर में सब सुखी हैं, सब निरोगी हैं, और मेरे मेरा घर स्वर्ग है। मैंने कहा ठीक है, बोल लेता हूँ। तो मैं सुबह उठा, क्योंकि नया नया था, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं 4 बजे उठूँगा। उस दीदी ने बताया था कि सुबह 3 से 4 बजे उठना और ये रिपीट करना और कुछ मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी भी सोई थी, और मैंने ट्राई किया, बोला मैं शांत। मैंने पेज पे लिखा हुआ था, वो पेज पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैंने पेज पे लिखा था, उसमें 10 से 12 पॉइंट थे, और वो मैं बोलने लगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोगी है, निर्विकारी है। मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। मैं सारी आत्माओं को स्वीकार करता हूँ, और सारी आत्माएं मुझे स्वीकार करती हैं। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, और सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सबको माफ़ कर चुका हूँ। मेरे घर में सब सुखी हैं, खुश हैं। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास अनगिनत पड़ा हुआ है, अथाह धन है। भले नहीं था मेरे पास, अथाह धन है, ठीक है। मेरे पास सब कुछ भरपूर है बाबा की। और उन्होंने कहा कि बाबा, यानी कि ये जो गुण हैं, ये तुम रिपीट करना, ये क्वालिटीज़, और कहना कि बाबा, यानी उस भगवान, जो भी मानते हो, कि बाबा की सारी शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं, और मैं एक आत्मा हूँ। बाबा की सारी एनर्जी मुझे मिल रही है। ये चीज़ मैंने रिपीट करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे 3 या 4था दिन था, तो 2-3 दिन तक तो कुछ मिला नहीं, पर लेकिन मैं 3-4 बजे जब उठा ना सुबह, तो मुझे एक, क्या कह सकते हैं उसे, एक पीसनेस, यानी पीस वाली शांति महसूस होने लगी मेरे को अंदर। और फिर मैं और भी वीडियोस देखने लगा, बट ये चीज़ मैं रिपीट करने लगा। और जब 6-7 दिन हुए तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस बारे में, लेकिन मुझे फिर एक अंदर से ही शांति सी महसूस होने लगी। और मेरे मन में जो उस टाइम पे विचार चलते थे ना, गंदे गंदे विचार, वो धीरे धीरे कम होने लग गए। और जब वो कम होने लगे, तो फिर मन एकदम से शांत होने लग गया। और मैं मतलब ज़्यादा टाइम उसमें, मतलब बैठने में ज़्यादा टाइम मेरा लगने लगा। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक मैं बैठ पा रहा था। और मुझे वो शांति में रहना बहुत ही अच्छा लगने लगा, कि यार थोड़ा और बैठ जाता हूँ। और यही चीज़ मुझे करनी पड़ी। और हुआ क्या कि फिर मैं बात करने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि वो दीदी बताती थी कि ऐसा महसूस करो, जब तुम ये सारी चीज़ें बताते हो, तो अपने आप को ऐसा समझो कि यहाँ से एक एनर्जी, यहाँ से तुम्हारे जिस भी कमरे में तुम बैठे हो, इस कमरे की छत से ऊपर जा रही है, और
वो निकलते 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 ऊपर तुम्हारे सौर मंडल में पहुंची है। और सौर मंडल से ऊपर जाके और ऊपर ऊपर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जाके 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 सीधे इस गैलेक्सी से बाहर परम धाम में, जहाँ परमात्मा रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि वो परम धाम में चली गई है। और वहाँ परमात्मा बैठे हैं। वहाँ कोई शरीर नहीं है, लेकिन एक एनर्जी है। एक एनर्जी तुम हो और वहाँ एक बड़ी एनर्जी है, तो वहाँ वो चली गई है। बस ये एनर्जी है, ये तुम हो, और तुम वहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन हो गया है। बस अब अपनी बातें बोलो, मतलब कनेक्शन परमात्मा के सामने तुम हो, अब अपनी बातें बोलो। क्या बातें बोलो? जो भी तुम्हारा मन करे। अब मेरा क्या मन था, मैंने बोला कि बाबा परमात्मा, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है, तुमसे कैसी बातें करनी हैं, तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन लगाना है, मुझे नहीं पता है। बस ये है कि मेरे को अंदर से कुछ फील हो रहा है, और वो शांति सा मुझे, मतलब हल्का हल्का सा शांति सा फील हो रहा है, जो कि कल परसों तक मुझे नहीं हो रहा था। या आपसे जब मैं ये स्टार्ट किया हूँ उससे पहले काफ़ी टेंशन थी, और पता नहीं क्या ही चल रहा था लाइफ में। मैं सब कुछ भूल गया था, खुश कैसा रहना है, हंसना, जेन्युइन हंसी किसे बोलते हैं, वो मैं भूल गया था। त्यौहार भी सब ऐसे चल रहे थे हवा में, कि हाँ आ गए हैं तो करना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा, ऐसे हंसना तो पड़ेगा, फेक स्माइल। उनका ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलने लग गया कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। और अभी मैं बस एक महसूस कर रहा हूँ कि हल्कापन मैं महसूस कर रहा हूँ बाबा, बाकी मुझे नहीं पता है और क्या मुझे बात करनी है। और उस टाइम पे मुझे, क्योंकि वो प्रकाश है, उसकी इमेज में मेरे माइंड में बनी ही नहीं कि वो प्रकाश को मैं कैसे इमेजिन करूँ, उससे मैं कैसे बातें करूँ। वो तो मुझे एक शरीर तो दिखना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे एक स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि परमात्मा क्या है, एक शिव है, जो शिव शंकर बोलते हैं जैसे। वो मेरे माइंड में आया कि हाँ ठीक है, मैं एक बच्चा हूँ, बच्चा बनकर वो ज्योति उठ रही है, और वहाँ जाके मैं एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो रहा हूँ। और वहाँ पर, क्योंकि शिवानी दीदी बोलती थी कि वहाँ पे एक बाप दादा है, बाप दादा यानी कि एक बाप होगा और एक उसका दादा होगा, है ना। तो मुझे लगा एक बूढ़ा होगा, एक शिव बाबा होगा, और उनकी पार्वती, जो उनकी वाइफ है पार्वती, वो भी होगी। और मैं वहीं पे जाके बातें जीते करता था कि हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मेरे बाबा, मेरे दादा। और पार्वती जी को मैं माँ बोलता था, और ये सारी बातें। और मैं उनकी गोदी में बैठ जाता था, कभी शिव बाबा की गोदी में, कभी पार्वती जी की गोदी में, कभी अपनी दादा की गोदी में। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे महसूस करता था। और वो सारे हंसते खेलते थे, कभी वो मुझे गले लगाते थे। और ये सारी चीज़ें होती रही, धीरे 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 करके मैं बातें करने लगा। और मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे ही सारी चीज़ें, मतलब परमात्मा कह रहे हैं, आप आज की डेट में परमात्मा कह रहे हैं कि जो तेरे मन में है वो बोल, फालतू विचार चल रहे हैं वो भी बोल, कुछ गंदी बातें चल रही हैं वो भी बोल, बट मेरे को बोल कि बाबा ये टेंशन हो रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, मैं ध्यान में बैठा हूँ, लग नहीं रहा है, मन उधर उधर भटक रहा है, देखो क्या क्या चल रहा है दिमाग में, देखो मैं ये इतना गंदा विचार देख रहा हूँ, देखो आप भी देखो। बाबा कह रहे कि ये सब चीज़ें बोल। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि उनसे बताने लगा, उनसे बातें करने लगी। तो यहाँ हुआ ये कि सारी फोकस उधर ही चला गया, फोकस उधर ही था, तो फालतू विचार आए नहीं। और धीरे 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 फिर मैंने अपनी लाइफ में एक शांति महसूस करी। और बाकी सारी चीज़ों में मुझे, मतलब ऐसा लगा कि एक है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, और एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच में, जैसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है सारे कंपटीशन में, लेकिन मुझे एक बीच का रास्ता दिखा कि ये तो करना ही है, यहाँ पे इस ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे एम हैं, गोल हैं, वो सब करना ही है। लेकिन ये बीच का रास्ता इतना शांति वाला दिखा मुझे कि फिर मुझे फील हुआ कि हाँ बात तो सही है यार, मैं क्या क्या मेरी लाइफ चल रही थी, और ये बीच का रास्ता भी है, ये मुझे पता ही नहीं था। और वो मुझे फील होने लगा। फिर मैंने और वीडियोस भी देखी, ज्ञान भी लिया। और फिर हुआ क्या कि मैं बस यही बातें करने लगा, रोज़ सुबह उठता, पहले ये चीज़ें बोलता, फिर वो आत्मा जाती कमरे से अंदर,
यूनिवर्स सौरमंडल से बाहर, हमारी जो गैलेक्सी उससे बाहर, उस यूनिवर्स से बाहर, और बाहर सीधे परमधाम में, वहाँ पे परमात्मा है ज्योतिपुंज, और यहाँ पे मेरी आत्मा है उनसे जुड़ रही है। और फिर मैं इमेजिन करता कि मेरे शिव यानी शिव शंकर और पार्वती, और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो दादा जिनका नाम है वो भी हैं, और मैं उनसे बातें करता हूँ, हाय कैसे हो, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। और वो मुझे प्यार से मुझे अपनी गोदी में बैठाते, कभी कंधे पे बिठाते, और माँ भी बहुत प्यार करती। मैं विष्णु जी को भी वहीं पे बुला लेता, क्योंकि मुझे नहीं ज्ञान था उस टाइम पे। तो जो मुझे बचपन से पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तरीके होते हैं, वो सब मैं वहीं पे बुला लेता। और विष्णु जी को मैं कहता था, मानता था कि वो मेरे चाचा चाची हैं, और मम्मी पापा शिव पार्वती हैं, और ब्रह्मा वो मेरे दादा हैं। ये चीज़ मैं उस टाइम पे मानता था, ऐसा मैं मानता था, और मेरी बातचीतें उससे होती रहती थी। अब एक दिन क्या किया, यही तो होता था। और मैं नोट्स भी बनाता था, जो भी मैं पढ़ता था, वीडियो वगैरह देखता था, वो चीज़ें मैं देखता था। और एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मैं जब वहाँ पे बातचीत कर रहा था, तो जो शिव बाबा थे, शिव बाबा ने मेरे को क्या किया कि एक छोटा बच्चा जो कंधों पे, जैसे पापा क्या करते हैं कंधे पे बैठाते हैं अपने बच्चे को, तो वो मुझे ऐसे बैठा रहे थे, और कोई जैसे सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ पे मुझे ले चले, और कहा कि चल आज तुझे भट्टी दिखाता हूँ। मैं कहा है भट्टी, क्या भट्टी, मुझे नहीं पता था, बट मैंने सुना था वीडियो में। मैंने कहा ठीक है चलो भट्टी में। तो वहाँ पर क्या था कि एक जैसे सच में भट्टी होती थी, वो भट्टी थी। और उस भट्टी में क्या था कि वो भट्टी खोली, और उस भट्टी के पीछे कुछ अजीब सा था, मतलब उन्होंने मुझे खड़ा किया, और उस भट्टी से एक जोर का झटका लगा, और मेरी जो बॉडी थी उसे कुछ एक चिकना चिकना सा काला काला सा फटाक से निकल गया। जैसे ये बॉडी थी, तो ये भट्टी से ऐसे धक्का लगा खट करके, और यहाँ से कुछ काला काला सा चिकना चिकना पदार्थ पीछे निकल गया। फिर एक और भट्टी लगी, एक और धक्का लगा, तो मेरा जो शरीर था वो जैसे पीछे निकल गया। फिर एक और धक्का लगा, वो हड्डी भी पीछे निकल गई। फिर यहाँ पे एक जैसी वो होती है ना एनर्जी, वो बची। और बाबा ने क्या किया कि एक फिर नया वो शरीर, हड्डियों का ढांचा, एक चमचमाती हड्डियों का ढांचा वहाँ पे तैयार किया। वहाँ पर उस पूरी बॉडी बनाई, और उस बॉडी पर पूरी एनर्जी दी, और वहाँ पर जो आत्मा बची थी उस आत्मा को इस्टेब्लिश कर दिया, और फिर आशीर्वाद दिया। और वहाँ से मुझे फिर ये मैं इमेजिन कर रहा था, ठीक है, मैं बैठा ही था, और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मेरे अंदर से ऐसे झम 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 करके एक सुनहरा एकदम, जैसे फूल नहीं खुलते खिलते हैं, ऐसा 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 करके। और मुझे बहुत ही मस्त फील हो रहा था। और बाबा ने कहा कि यही भट्टी है। मैंने कहा ठीक है भट्टी यही है। और तब से मुझे फिर हल्का महसूस होने लगा, शांत मुझे महसूसता होने लगी। और फिर ये जो गुण थे, इनकी मैंने वीडियोस भी देखी, ज्ञान भी लिया, और महसूस भी मुझे हो रहा था। और धीरे 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 फिर यही टाइम क्या हुआ कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही रहती थी। तो मैं सुबह जब उठता था, तो मम्मी को भी कुछ टाइम तक कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन फिर मम्मी भी उठने लग गई मेरे साथ यार। सुबह मम्मी बैठती, मैंने कहा मम्मी तू भी अपने मेरे जैसा बोल, जैसा मैं बोलता हूँ, और तू भी बोल, ऐसे रिपीट कर। तो मम्मी बोलती थी। फिर मम्मी भी मेरे साथ वो करने लग गई, मम्मी वीडियोस देखने लग गए। मैंने अपने जो डेस्कटॉप है उस पर भी सारी वीडियो डाउनलोड करके रख दी कि मम्मी तू देख, मेडिटेशन देख। और आज 2 साल, तीसरा साल मुझे शायद लग रहा है, मुझे अब सारी चीज़ें महसूस होने लग गई हैं कि एक्चुअल ज्ञान क्या था। स्टार्टिंग भले ऐसी ही थी, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हो रही ना वो सब बता दो। बहुत ही आसान है यार। ये पूजा पाठ करना तुम्हें तब फिर यूज़लेस लगेगा कि क्या चीज़ है ये, पूजा पाठ करने का पीछे का क्या मतलब है, वो पता है भी या नहीं है। कुछ चीज़ दान कर रहे हो उसके पीछे का क्या मतलब होता है, वो कुछ पता है। सब लोग ये कहेंगे दान पुण्य करो, एकदम किस्मत बदल जाएगी, अच्छा पुण्य मिलेगा,
दूध चढ़ाओ पुण्य मिलेगा, कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक एक चीज़ नहीं करी। भगवान को ये दूध वगैरह कुछ नहीं जाता। दान पुण्य तो जिनको करते हो उनको जाता है। मंदिर में दूध चढ़ा रहे हो वो तो ऐसे वैसे वो हो जा रहा है, ये दूध जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, भौतिक चीज़ें हैं यार। और आत्मा, उसका मतलब यूनिट सेम है ही नहीं, है ना। तो दूध में जैसे तुम हवा नहीं मिला सकते, तो परमात्मा के साथ तुम दूध कैसे चढ़ा रहे हो, क्या मतलब है। तो बात यह है कि जो तुम चढ़ाते टाइम भाव, फीलिंग, वो श्रद्धा क्रिएट करते हो ना अपने मन से, शांत मन से, तो वो वहाँ पहुँचता है, वही मैटर करता है फिर। तो जब मैंने ये करनी स्टार्ट करी तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चलने लगी कि पूजा करने के पीछे का क्या अर्थ था। पहले जो पूर्वज यज्ञ हवन करते थे, दान करते थे, ये सब करते थे, तो उसके पीछे क्या मतलब था, इन सब का मुझे नॉलेज आता रहा, वो अंदर से ही आता रहा कि हाँ ये ऐसा होता है। फिर मुझे पता चला कि त्रिकालदर्शी होता है। त्रिकालदर्शी मतलब जिनको तीनों कालों का ज्ञान होता है, वो शिव बाबा या विष्णु भी होंगे, लेकिन वो ज्ञान हमें भी है। वो धीरे धीरे मुझे पता चला, और गीता का ज्ञान सारा मुझे पता चला। मुझे गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं गीता की इज्जत करता हूँ और आप लोगों की भी इज्जत करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। लेकिन वो सारा ज्ञान मुझे अंदर से आता है, वो परमात्मा खुद ही समझाते हैं। और मैं मुरली भी पढ़ता हूँ, बाबा की जो मुरली हैं उसमें भी बहुत सारी ये सारा गीता का ज्ञान है। वहाँ तो गीता ज्ञान में तो काफ़ी सारे श्लोक हैं, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन मुरली में इतनी आसान भाषा में बोला है, कर्मातीत का क्या मतलब होता है, मन बनावा का क्या मतलब होता है, इतनी सरल भाषा में समझा रखा है। वहीं तुम गीता पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और एक एक दो शब्द और हैं, जैसे आत्मा तो सबको पता ही है, मरजीवा, मरजीवा ब्राह्मण पांडव, ये क्या है, मरजीवा ब्राह्मण और निष्काम कर्मयोग, ये सब योग क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक एक मतलब एक बाबा बोलते ही बोलते मतलब वो सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि कर्म योग क्या है, मर्जीवा ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन होते हैं, ये सब कुछ पता चलता है। और जो ये पंडित लोग हैं ना जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो हमने उन्हें एक टैगिंग दे रखी है, उन्होंने ही अपनी अपनी जो पोस्ट बना रखी है कि हाँ वो ब्राह्मण हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं तुम्हें बताता तुम ब्राह्मण कौन होता है। ये सब कुछ पता चलता है, फिर पता चलता है कि यार दुनिया क्या कर रही है यार, एक्चुअल में है क्या चीज़ है और ये क्या दिखा रही है, सब कुछ पता चलता है। और जब ये सारा ज्ञान होता है ना, तो सारे क्वेश्चन झड़ जाते हैं। ज्ञान का मतलब यही होता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा हो, सारे क्वेश्चन ही तुम्हारे गिर गए। और आज की डेट में है कि मैं परमात्मा के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, और वो परमात्मा वो उस टाइम पे वो नहीं थे, बट वो एक माध्यम मैंने बनाया कि इस तरीके से हो सकता है, इमेजिनेशन मैंने किया इस तरीके से हो सकता है। बट वो परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, कोई शंकर नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई पार्वती नहीं है, वो उनसे भी ऊपर था यार। आज मुझे जब बाबा बताते हैं कि मैं उनसे ऊपर था, भले तूने वो पॉइंट बनाया क्योंकि बचपन से तूने वही इमेज किया होगा या मूर्तियाँ देखी होंगी, फ़ोटो देखी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनसे ऊपर था, वो मेरे से ही बने हैं। लेकिन मैं कोई शरीर नहीं लेता हूँ, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ ना कभी मैं मरता हूँ। वो जो शरीर रूपी हैं उनका भी एक निश्चित पार्ट है, एक निश्चित ड्रामा में, मतलब उनका भी एक रोल है। कि जैसे विष्णु है वो भरण पोषण करता है, ब्रह्मा सृजन करता है,
और विष्णु वो देखते हैं नाश का, महाकाल इसी तरीके से बोलते हैं उन्हें। तो वो उनके ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन परमात्मा निराकार है। तो कह रहा है कि मैं ऊपर ही था, भले तू उस वहाँ पे उनसे मिला, कोई बात नहीं, बट तू मिला तो सही। और आज मुझे पता चलता है कि जो वो बाबा थे वो निराकारी थे। निराकारी यानी कि जिनका कोई स्वरूप नहीं था, वो चमकता हुआ पुंज था। जो मैं स्टार्टिंग में जा रहा था ना, जैसे आत्मा यहाँ से निकली और कमरे से ऊपर सौरमंडल से निकली, गैलेक्सी से निकली, सौरमंडल इस यूनिवर्स से बाहर, और ये ज्योतिपुंज, और ये मैं आत्मा, तो मैं इनके समक्ष रहती थी। तो यहाँ पे मैं कुछ क्रिएट करता था कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा हैं, पार्वती जी हैं, मैं उनकी गोदी में बैठ रहा हूँ, बट इनके ऊपर ये ज्योतिपुंज था। तो इस ज्योतिपुंज से अब मेरी बात हो रही है, और हर समय होती है, ये मुझे फील होता है। भले आज की डेट में मेरे पास मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, मेरी शादी भी है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मन इतना शांत है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये सारी मतलब चीज़ें मैं धारण कर दिया हूँ तो मैं एकदम ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, साधु महात्मा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पता क्या है, जीवन जीने का तरीका आता है। जब तक ये शरीर में है, इस शरीर को किस तरीके से चलाना है, इस शरीर के कर्म किस तरीके से करने हैं, सब कुछ करना है। गोल भी है, बाइक लेनी है, घर लेना है, सब कुछ है। लेकिन तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं ना, सब हलचल हो रखी है सबके अंदर, कल का कुछ पता ही नहीं है, और डर है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आ जाता है, झूठ बोलने लग जाते हैं, रिश्तों में फ़ायदा देखने लग जाते हैं, तभी रिश्ता बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो आएगा ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो मैं फटाक से पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा गुण है ही नहीं। और जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसके अंदर कोई विकार होता है, ना वो झूठ बोलता है, एकदम प्यारी सी स्माइल देता है तो एकदम जेन्युइन स्माइल होती है, रोता है तो दिल से रोता है, और प्यार करता है तो उसे करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है यार। जैसे फूल है ना, फूल थोड़ा ना कहता है कि हाँ लोग मुझसे प्यार करें, वो तो स्वाभाविक चीज़ है, खुशबू उसके स्वभाव में आती है, उसकी प्रकृति है खुशबू देना, उसका स्वभाव है सुंदर दिखना। तो यही चीज़ है, और एक जेन्युइननेस, और एक एक प्योर चीज़ बोलते हैं ना कि यही है, मतलब जीवन का असली महत्व तो यही है। असली सच्चाई ये है कि मैं अपने रियल को जानूं, कि बाहर कुछ नहीं है रियल, अपने रियल को जानूं, मैं सच में कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मैं एक आत्मा हूँ। और सब लोग डरेंगे कि भाई क्या बोल दिया, आत्मा, आत्मा तो मरने के बाद होते हैं ना। अरे भाई, मरने के बाद तो कुछ नहीं है भाई, मरने के बाद आत्मा बनेगा, मरने के बाद तो डेथ हो जाएगा भाई, बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, मतलब बॉडी मरने के बाद आत्मा नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ये एक जर्नी है जिसमें ये जैसे सोल है ना, ये सोल जा रही है, यहाँ पे एक शरीर आया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, शरीर छूट गया, फिर सोल आगे गई, फिर दूसरा शरीर आया, दूसरा शरीर आया, चढ़ा, आगे गया, मर गया, शरीर गया। तो ये आत्मा की जर्नी है, जर्नी है, जर्नी है। इस जर्नी में पता नहीं कितने शरीर आए, कितने चले गए, पता ही नहीं है। तो शरीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हम एक शरीर, यानी यहाँ से कोई आत्मा आई, ये शरीर इसको यहाँ पे मिला, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये जो छोटा टाइम पीरियड बना ना, ये वाला, यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो हम इसी में ही इतना बो जाते हैं कि हाँ बस यही मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं नाम हूँ, मैं शेम हूँ, मैं अपनी पहचान को अब खुद मान लेते हैं। लेकिन जो ये यहाँ से चल रही थी, इसका कुछ पता ही नहीं है। और फिर इसी को कहते हैं देह देह भान, यानी बॉडी कॉन्शसनेस। और जब तक बॉडी कॉन्शसनेस में रहोगे तो जैसी आज आपकी दशा हो रखी है, यही रहेगी।
और ये घटेगी नहीं, ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। भले कितना भी पैसा कमा लो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कमाओ, ना मैं कोई ऐसी जेलिसी है कि तुम पैसा क्यों कमा रहे हो, कमाओ यार। भले मेरी 14-15 हज़ार की सैलरी है, कोई बात नहीं है, मैं उसी में खुश हूँ। और मैं अपना कर्म जानता हूँ कि मुझे किस तरीके से उसे बढ़ाना है और मुझे क्या करना है। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ करो, अच्छा पैसा कमा रहे हो कमाओ, लेकिन अपना स्वरूप जानो। जब स्वरूप जानोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में खुशी आएगी, शांति आएगी, और तुम हर रिश्ते को दिल से निभा पाओगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये करोगे तो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। मैं तो यही करता हूँ, मैं हर पल उस परमात्मा को अपने पास ही पाता हूँ। कभी कभी आंसू भर आते हैं, बट वो मतलब ये मुसीबत के आंसू नहीं है, क्या मुसीबत आ गई, ये बस उसके प्यार के आंसू हैं, उसके प्रेम के आंसू हैं। और करना तो सब कुछ है ही, ऐसा नहीं है कि मैं वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया, जीवन से त्याग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब कुछ करना है, लेकिन परमात्मा का क्या रोल है तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। चलो खैर, वीडियो लंबी हो रही है, बाकी फिर से अपने जो अनुभव है वो मैं साझा करूँगा आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, और कुछ भी आपको महसूस हुआ हो इस वीडियो के थ्रू तो मुझे बताना। ओम शांति। थैंक यू सो मच।